बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्न विद टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोस्टेसिस। व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस क्या है हमारे पास, और हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हीमोस्टेसिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस दैट स्टॉप्स ब्लड लॉस व्हेन एन इंजरी आकर। जब भी हमें इंजरी हो जाता है या बॉडी के अंदर कहीं पर भी माइनर इंजरीज आ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड लॉस हो जाता है। तो उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना या ब्लड लॉस को स्टॉप करना, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज hemostasis. This process of slowing and stopping the flow of blood to initiate wound healing. और इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो काम होता है वो स्लोइंग ब्लड फ्लो या ब्लड लॉस, ताकि हम ब्लड लॉस को मिनिमाइज़ कर सकें। और फिर इसका जो मेन एम है वो है हमारे पास स्टॉपिंग द ब्लड फ्लो टू इनिशिएट वूंड हीलिंग, ताकि हमारे पास जो वूंड बना है उसको ईज़िली हील कर सके और इससे जो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। There are two types of hemostasis. Number one, primary hemostasis and secondary hemostasis. अब प्राइमरी hemostasis क्या है हमारे पास? प्राइमरी hemostasis जब भी हमें इंजरी हो जाता है तो उस वक्त जब एंडोथेलियल सेल हमारे पास डैमेज हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं तो उस दौरान हमारे पास ये जो टिश्यू है वो एक केमिकल रिलीज़ कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर। और वो उसका जो मेन एम होता है वो अटैच हो जाता है नॉन प्लेटलेट एरिया के साथ, ठीक है। जब ये नॉन प्लेटलेट एरिया के साथ अटैच हो जाता है तो ये फिर प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन 1b कहते हैं। तो फिर इसको ये सिग्नल देता है कि ताकि आ जा और हमारे पास ये जो हम प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाते हैं तो आए कि हमारे पास इसके अंदर स्टिक हो जाए। तो ये जो वॉन विलेब्रांड फैक्टर है ये उस रिसेप्टर के थ्रू प्लेटलेट के साथ अटैच हो जाता है और बज़ाते ख़ुद ये एक नॉन प्लेटलेट एरिया के साथ चिपक जाता है। तो इस वजह से हमारे पास जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस है तो ये वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस है इसके अंदर कोई भी कैस्केड या जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं तो ये भी इन्वॉल्व नहीं होते। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस जब भी हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बन जाता है तो उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी हेमोस्टेसिस डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के अंदर कैस्केड्स और क्लॉटिंग फैक्टर ये भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हेमोस्टेसिस एंड टाइप्स ऑफ हेमोस्टेसिस। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा प्राइमरी हेमोस्टेसिस की ऊपर होगा। आप ये देख रहे हैं कि जब भी हमें चोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है उसके अंदर मायोजेनिक कंट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक केमिकल रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, एक केमिकल यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है और इसको हम कहते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर, ठीक है। उसको हम कहते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर और ये नॉन प्लेटलेट एरिया के साथ अटैच हो जाता है। और फिर जब ये अटैच हो जाता है तो ये एक सिग्नल देता है प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। तो ये प्लेटलेट आके वॉन विलेब्रांड फैक्टर के साथ ग्लाइकोप्रोटीन 1b के थ्रू अटैच हो जाता है और वहाँ से प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर एक प्लेटलेट आके दूसरा प्लेटलेट आके और फिर हमारे पास प्लेटलेट प्लग यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हमारे पास इसको, ये क्या है, प्लेटलेट प्लग। और जब इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर आ जाते हैं या जिसको हम कैस्केड भी बोलते हैं या फॉर एग्जांपल फेब्रिन आ जाते हैं, फेब्रिनोजिन और क्लॉटिंग नंबर
5, 8, 10 और ये कैल्शियम आ जाता है, तो ये सारे के सारे तो फिर वहाँ से सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हीमोस्टेसिस एंड टाइप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। थैंक्स फॉर वाचिंग।